हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेस का जो रेस्पिरेशन पार्ट है उस पार्ट से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो क्लास है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज रेस्पिरेशन पार्ट को हम लोगों ने एनसीईआरटी बेस्ड फुल कवर किए हैं हम लोग। एक छोटे सा बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन पार्ट हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एंड आज जो पार्ट है वो है पार्ट 2 रेस्पिरेशन पार्ट फ्रॉम लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलोंग विद पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं ताकि सॉल्व करने में इंटरेस्ट लगे और मेनली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है ये क्लास। ओके, टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं एंड वेरियस टॉपिक को कवर किए गए हैं, इसलिए आज का क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसलिए ध्यान से देखिएगा एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ओके, सो इट इज़ पार्ट टू लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन। पार्ट, उसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन ट्रांसपीरेशन पार्ट भी पार्ट 3 पार्ट 4 में स्टेप बाय स्टेप लेके आएंगे। सो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 40 रेस्पिरेशन पार्ट स्टार्ट हुए हैं। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। द एसिमिलेटेड फूड इज़ यूज्ड एज, हम लोग जब फूड इंटेक करते हैं जो एसिमिलेटेड फूड होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? एसिमिलेटेड फूड। सो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है fuel टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। एज ए fuel यूज़ होता है एनर्जी, जो फूड से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे तीनों ऑप्शन वैलिड है, हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे ऑल ऑफ द अबव। ओके, जो फूड हम लोग लेते हैं इन तीनों के लिए नेसेसरी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज व्हाट? रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, रिलीज ऑफ एनर्जी फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा बिकॉज इट इज़ इन केस ऑफ प्लांट होता है। मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। एसिमिलेशन एक्यूमुलेट करना होता है, इट विल बी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग एनसीईआरटी बुक में जाइएगा और रेस्पिरेशन का जो ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ट्रांसफॉर्म होता है वो अलॉन्ग विथ एनर्जी रिलीज, वो रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। एनसीईआरटी बुक में डेफिनेटली मिल जाएगा आप लोगों को। सो यहाँ पे हम लोग रेस्पिरेशन टिक कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस में इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर रिच इन ऑक्सीजन। डेफिनेटली जो ऑक्सीजन में, जो एयर में ऑक्सीजन रहता है वो हम लोग इनहेल करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोली, एल्वियोली से क्या करते हैं हम लोग? गैस को एक्सचेंज करते हैं मेम्ब्रेन थ्रू। ओके, यूजिंग ऑक्सीजन फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एक्सेलेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सेल करते हैं। तो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सेट किए हैं। सो इस वीडियो को बिना लेट किए, बिना लंबा किए हम लोग जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ पे होते हैं? एक होता है एनएरोबिक और एक होता है एरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। डेफिनेटली ये इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से डेफिनेटली एक इजी सा सवाल है, बट क्रूशियल एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स और सेल्स? कौन सा ऑर्गेनिज्म और सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में भी होता है, मसल सेल में होता है जहाँ पे
क्या बोलते हैं हम लोग, लैक्टिक एसिड, वो सब एक्यूमुलेट होता है मसल सेल में, एज ए रिजल्ट क्रैम्प होता है। ओके, एनारोबिक बैक्टीरिया, तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ओके, चलिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ इथानॉल आर प्रोड्यूस्ड इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मीन्स C6H12O6। ओके, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना इथानॉल निकलता है, कितना मॉलिक्यूल ऑफ इथानॉल, इथानॉल मीन्स C2H5OH, कितना निकलता है? इट इज़ 1 molecule of ethanol. Okay, sorry, it is 2 molecule of ethanol. So option A will be the correct option, 2 molecule. Okay, अगर आप लोग बैलेंस करेंगे ये इक्वेशन लिख के तो यहाँ पे 2 molecule ऑफ इथानॉल यहाँ पे निकल के आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन को सीख के चले जाते हैं, बट यहाँ पे इक्वेशन का मॉलिक्यूल नंबर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, डेफिनेटली आप लोगों को मिल जाएगा। सो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं हम लोग। यस, ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन वेयर, कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ओके, साइटोप्लाज्म विल बी द आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे एक टेबल दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक के लिए कौन सा करेक्ट है? CO2 ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे दिया गया है। हर समय CO2 प्रोड्यूस्ड होना ज़रूरी नहीं है एनएरोबिक के लिए। ओके, सो जो आंसर होगा वो नो में रहेगा। सो C and D हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस ऑलवेज यूज़ करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो C and D कैंसिल आउट। ओके, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, चांस ही नहीं है, A और B में से रहेगा। लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादातर एनर्जी कम निकलता है। ओके, सो नो होगा आंसर। सो ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल आंसर। सिंपल, आप लोगों को ध्यान रखना है, थोड़ा देखना है अच्छी तरीके से, उसमें से ही आंसर निकल के आएगा इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल फैटिग इज कॉज ड्यूरिंग स्टेनरस एक्सरसाइज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, वेरी सिंपल, अभी अभी हम लोगों ने जिक्र किया इस बात का, इट इज़ लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल लिविंग एट सी लेवल हैव अराउंड 5 million RBC पर क्यूबिक मिलीमीटर। RBC मीन्स रेड ब्लड सेल का काउंट 5 million RBC रहता है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ देयर ब्लड, वेयर एज दोज लिविंग एट ऑल्टीट्यूड, मतलब माउंटेन एरिया बहुत ऊपर जो रहता है, अराउंड 5400 मीटर, हाँ 5 किलोमीटर अबव द सी लेवल, अराउंड उनमें रहता है 8 million RBC रहता है। जो ग्राउंड लेवल में रहता है, इसको थोड़ा समझाता हूँ, ग्राउंड लेवल में जो रहता है उन ह्यूमन बींग्स के अंदर RBC काउंट 5 million है। ओके, वेयर एज जो ह्यूमन बींग ऊपर रहता है, यानी कि माउंटेन एरिया, हिली एरियाज में, उन लोग का काउंट जो होता है वो 8 million होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज एट हाई ऑल्टीट्यूड पीपल गेट पोल्यूशन फियर। पोल्यूशन का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। ओके, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल इज लेस एंड हेंस मोर RBC आर नीडेड टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव, दैट इज़ द आंसर। यहाँ पे डायरेक्ट बाकी सब ऑप्शन को बिना पढ़े हम लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं। यही होगा कि ऑक्सीजन लेवल जो होता है ऊपर बहुत कम होता है, थोड़ा आइडिया लगा के समझिए इसको। ऑक्सीजन लेवल ऊपर बहुत कम रहता है, एज ए रिजल्ट हम लोगों को तो ज़िंदा रहना पड़ेगा, तो ज़िंदा रहने के लिए तो RBC काउंट मैकेनिज़्म तो अच्छी तरीके से चलना पड़ेगा बॉडी का, तो एज ए रिजल्ट RBC काउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होना पड़ता है, अराउंड 5 million से लेके 8 million तक बहुत ज़्यादा होता है। टू कॉम्पेंसेट किस लिए होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, एज ए रिजल्ट वहाँ पे ज़्यादा RBC रहता है। ओके, तो यही एक मेन रीज़न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है? द रेसिडुअल एयर इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल, ऐसा थोड़ी होता है। रेसिडुअल कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पे? मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है कि इस
वर्ड को जनरली नज़रअंदाज करके टिक करके देता है। यहाँ पे इनकरेक्ट बोला है, स्टूडेंट करेक्ट समझ के इसको टिक करके देता है। यहाँ पे करेक्ट बोलता है, इनकरेक्ट समझ के टिक करके देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और आप लोगों को मार्क करना है कि आइदर इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, ट्रू और फॉल्स, कौन सा हम लोग को टिक करने के लिए बोला है। यहाँ पे इनकरेक्ट को टिक करने के लिए बोला है। ओके, सो द रेसिडुअल ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। डायरेक्ट फर्स्ट में ही हम लोग को आंसर मिल गया। जो रेसिडुअल एयर रहता है लंग्स में, स्लाइटली डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन। ऐसा थोड़ी होता है, तो एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कम होते 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 पूरा ज़ीरो, रेस्पायर ही नहीं कर पाएगा वो। ऐसा तो नहीं होता है मैमल्स में। तो ये हो जाएगा, एक्चुअली ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन विल बी ए। ओके, बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड। यस, एफिशिएंसी को थोड़ा बढ़ा देते हैं एज ए रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यू। सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये भी करेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करेक्ट फ्लोज फैसिलिटेट्स एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन किल्स ऑफ फिश, वो भी फैसिलिटेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51, द मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स। ऑप्शन क्या दिया है, इज डिजॉल्व्ड इन ब्लड, थोड़ी ना ऐसा होता है डिजॉल्व हो जाता है, एज बाइकार्बोनेट्स, एज कार्बोनेट्स, इज अटैच टू हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के साथ जनरली मेजोरिटी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता है, तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, ये ऑप्शन नहीं है। डिजॉल्व्ड इन ब्लड, वो भी नहीं हो पाएगा। एज बाइकार्बोनेट, ओके, HCO3 फॉर्म में रहता है। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा कुछ देर के बाद, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन चेक किए हैं, तो उसमें बाइकार्बोनेट्स का एक क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली क्या करता है, वाटर के साथ मिक्स होके रिएक्शन करके यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज रेस्पिरेशन ऑकर विदाउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें से चार में से किसका है ही नहीं। इट इज़, आई होप इसका आंसर आप लोग इजीली दे पाएंगे, इट इज़ अर्थवर्म। ओके, अर्थवर्म जो है वो थ्रू स्किन रेस्पायर करते हैं। ओके, इन मैन टोटल नंबर ऑफ एल्बियोली इन बोथ लंग्स आर, दोनों लंग्स को मिला के कितना एल्बियोली होता है अप्रॉक्सीमेटली। इट इज़ 700 लाख, ऑलमोस्ट 700 लाख। ओके, सो इट विल बी द आंसर। बहुत सारा रहता है एज अ होल, एक एजम्पशन है, अगर हम लोग लंग्स का किसी ह्यूमन बीइंग का एल्वियोली अगर हम लोग कलेक्ट करके एक सरफेस पे अगर हम लोग रखेंगे, तो इसका जो एयर सरफेस एरिया वो जो लेगा वो एक टेनिस कोर्ट, टेनिस जो कोर्ट होता है वो फिल कर देगा, एक टेनिस कोर्ट। ओके, ये एक आइडिया है जो सरफेस एरिया से लगा सकते हैं कि कितना सारा एल्वियोली है हम लोग के लंग्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग एयर इन पल्मोनरी एल्वियोली फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इज क्या होगा। मेम्ब्रेन सेपरेटिंग एयर एंड पल्मोनरी एल्वियोली, जो मेम्ब्रेन जो सेपरेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं एल्वियोलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी एंडोथेलियम, दोनों हम लोग बोल सकते हैं। दैट मीन्स ए एंड सी, दैट मीन्स यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसको कंफ्यूज कर जाएगा यहाँ पे, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड सी, एल्वियोलर एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम, कैपिलरी एंडोथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हाइबरनेशन द फ्रॉग रेस्पायर थ्रू, किससे फ्रॉग रेस्पायर करता है जब वो हाइबरनेशन पे चले जाते हैं। गिल्स तो है ही नहीं, लंग्स, इंटीग्यूमेंट एंड टिम्पैनियम, ये आंसर होगा इंटीग्यूमेंट। ओके, फ्रॉग रेस्पायर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे A B C ये है ऑप्शन, दीज आर द ऑप्शन।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे ABCDE 5 ऑप्शन है। सो यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है ACE आर ट्रू, BND आर फॉल्स, BND आर फॉल्स ही, तो इस तरीके से दिया गया है। सो हम लोगों को क्या करना है कि चार जो स्टेटमेंट है, इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे सॉर्ट आउट कर देना है कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। A number, the blood transport carbon dioxide comparatively easily because of its higher solubility. Is it? Yes, definitely. क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूबल रहता है इसलिए वो इजीली ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली 8.9% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बीइंग डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा ब्लड। ऐसा नहीं होता है, अगर ये डिजॉल्व फॉर्म में ही रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के ब्लड के अंदर ही रह जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन बी विल फॉल्स, इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू डिफ्यूज पैसिवली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड पासेस थ्रू रेड ब्लड कॉर्पस्कुलर एंड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2CO3। यस, डेफिनेटली, ये अभी अभी हम लोगों ने जिक्र किया था, यही फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके। ओके, बाइकार्बोनेट, so it is correct. Next, the oxyhemoglobin of the ethyrocytes is basic. No, it is ethyrocytes का जो oxyhemoglobin है वो एसिडिक नेचर होता है, so ये false, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रहता है तो कार्बोनिक एसिड ऐसा कुछ फॉर्म होता है, तो इट इज़ एसिडिक इन नेचर। द क्लोराइड आयन डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा टू एंथ्रोसाइटोसिस एंड एराइथोसाइट्स टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस। यस, प्लाज्मा एराइथोसाइट्स पे आयोनिक जो होता है वो बैलेंस करने के लिए, यानी कि यहाँ पे फॉल्स कौन सा है, B and D आर फॉल्स एंड रेस्ट आर ट्रू। सो ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है ए, ऑप्शन ए बन रहा है, ACE आर ट्रू, B and D आर फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर इन फीवर। जब बुखार होता है, फीवर के समय ब्रीदिंग का जो रेट होता है वो फास्ट हो जाता है थोड़ा, इसका रीज़न क्या है? 1 मिनट का ब्रेक देते हैं हम लोग, बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ एक्चुअली। तो इसका आंसर आप लोग देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए गौर से और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ब्रीदिंग फीवर टाइम में क्या होता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है ब्रीदिंग। ऑप्शन ए में क्या लिखा है कि फीवर स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। ऐसा थोड़ी ना होता है, फीवर स्टिमुलेट्स थोड़ी कर पाता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिकम्स लोअर। कैरिंग कैपेसिटी लोअर होने से हम लोग बहुत वीक हो जाएंगे, सो दोनों ऑप्शन एक्सक्लूडेड है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जनरली बुखार जब होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट रिक्वायरिंग मोर ऑक्सीजन। यस, मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो ज़्यादा हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग तब वीक रहते हैं, फीवर रहता है, तो हम लोग को मेटाबॉलिक रेट को ज़्यादा बढ़ाना है। तो एज ए रिजल्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन लेने के लिए हम लोग रेस्पिरेशन जल्दी लेते हैं। दैट इज़ द आंसर। ओके, सिंपल आइडिया लगाना होगा आप लोग को। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन फाइटिंग द जर्म्स। जर्म्स के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसके लिए कैप्सूल चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following mammalian cell is not capable of metabolizing glucose to carbon dioxide aerobically? Aerobic respiration aerobically में which of the following mammalian cell is not capable of metabolizing glucose? कौन सा है जो कैपेबल नहीं होता है ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली करने के लिए? इसका जो ऑप्शन होगा इट इज़ RBC। रेड ब्लड सेल में ये शक्ति ही नहीं है RBC में। ओके, बाकी सब में कर पाता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पायर थ्रू स्टेम और बॉडी वॉल? बॉडी वॉल या फिर स्टेम जो होता है उससे कौन रेस्पायर करते हैं? 59 नंबर क्वेश्चन, इट इज़ वन तो पता ही है, अर्थवर्म एंड फ्रॉग दोनों होता है। सो ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन वुडी स्टेम ऑफ ए प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू वुडी स्टेम जो होता है प्लांट का, वो उस टाइप में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन किससे होता है? रूट हेयर, लेंटिसल्स, क्लोज स्टोमाटा, ओपन स्टोमाटा। इसका आंसर हो जाएगा लेंटिसल्स। ओके, लेंटिसल से होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 61। नेम द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ एमेबा, पेरामोशियम एंड प्लानेरिया। रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम क्या है? बिकॉज ऑलमोस्ट दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एमेबा, तो उसमें रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ सेल मेम्ब्रेन। ईजी है बट इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्यूमेंट नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट 62, यहाँ पे इस साइड में 62। फिशेस रेस्पायर थ्रू, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। फिश गिल्स से रेस्पायर करते हैं। चलिए 63 नंबर, एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एज, बिकॉज एयर जो होता है लंग्स के अंदर सक करते हैं हम लोग जब इनहेल करते हैं। ये क्यों होता है? इट इज़ थोरेटिक एक्टिविटी बिकम स्मॉलर, ये नहीं होगा, स्मॉल थोड़ी ना होता है, वो एक्सपांड होता है। थोरेटिक एक्टिविटी यस एक्सपांड होता है। ऑफ अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रीड्स, यस दोनों होता है, दैट मीन्स बोथ बी एंड सी, ये दोनों करेक्ट है। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो अब देखिए चेस्ट का डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ होता है और आउटवर्ड की तरफ थोड़ा फूल जाता है। ओके, क्योंकि एयर अंदर है, तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक सक्शन क्रिएट होता है, एयर अंदर जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राकिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिजिनियस रिंग्स एंड इज डिवाइडेड इनटू, क्या क्या होता है उसमें? ब्रोंकाई एंड एंटर्स लंग्स। अरे डायरेक्ट आंसर है, ब्रोंकाई एंड एंटर्स लंग्स। ट्राकिया थ्रू यहाँ पे रहता है, ट्राकिया थ्रोट पे। ओके, रिंग्स, यहाँ पे बहुत सारे रिंग्स है, आप लोग अगर हाथ से यहाँ पे पकड़ेंगे तो बहुत सारे रिंग्स आपको फील होगा, तो वो डायरेक्ट ब्रोंकाई और लंग्स के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। द ब्लड लिविंग द लंग्स हैज़ ऑल इट्स हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ऑक्सीजनेटेड फॉर्म एंड गिव्स अप ऑक्सीजन टू द टिश्यू। यस होता है, हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन देता है। बिकॉज इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज टिश्यू कैन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीजन, ऐसा तो नहीं होता है एब्जॉर्ब, रिडक्शन रिएक्ट्स, ये सब भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू इज लोअर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन मूव करते हैं। ओके, या फिर ट्रेवल करते हैं बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे लीव होता है या फिर एंटर करते हैं टिश्यू के अंदर। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन का ही यहाँ पे बात है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू में हायर नहीं होगा, हायर होने से कैसे जाएगा, यहाँ पे लोअर होगा। एज ए रिजल्ट जहाँ से हम देने वाले लंग से, लंग पे हायर होता है, हायर से हायर टू लोअर जाता है। और जस्ट लाइक करंट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑलवेज फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 66। ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन बीइंग इज अबाउट, तो बहुत ही सिंपल है। ब्रीदिंग रेट जो होता है, हम लोग कितना बार सांस लेते हैं इन अ मिनट? इट इज़ 16 टाइम्स, नॉट 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। ओके, यहाँ पे जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल मार्क 72। एज अ रिजल्ट दे हैव टू पे द पेनल्टी। अल्टीमेटली बहुत खुश हो जाएगा, 72 टाइम्स पर मिनट हम लोग दे के आए हैं, एंड इट इज़ करेक्ट। अल्टीमेटली बाद में पता चलेगा कि यहाँ पे गलत हो गया। ब्रीदिंग रेट जो है 16 टाइम्स रहता है पर मिनट हेल्दी पर्सन के लिए। ओके, नेक्स्ट 67। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग को आज ही इसी वीडियो में ख़त्म करना है, तो बने रहिए इसके साथ, हम लोग के साथ, और एन्जॉय द क्वेश्चन एंड आंसर्स। बिकॉज आप लोग को तो सिर्फ देखना है और याद रखना है। आप लोग थोड़ा नोट कर सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQ, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ये भी एक पॉसिबल वे है। बाकी आप लोगों को तो आराम ही आराम है, क्योंकि आप लोग घर पे बैठे हैं और मोबाइल पे, लैपटॉप पे या फिर टैबलेट पे आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं. व्हेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड इट इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं हम लोग इसको, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल एंड टिश्यू रेस्पिरेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है. ओके, इंटरनल एंड टिश्यू रेस्पिरेशन बोलते हैं हम लोग ब्लड और टिश्यू के फ्लूइड के बीच जो एक्सचेंज होते हैं गैसेस. बहुत इंपॉर्टेंट. नॉट सेलुलर रेस्पिरेशन. बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करेगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन पे टिक करेगा, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन हम लोग बोलते हैं इसको. ब्लड हैज़ नो रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन, किसमें कोई रोल ही नहीं रहता है ब्लड का. ये होता है इंसेक्ट्स पे. ब्लड है नहीं है, होगा भी तो वो एज अ फ्लूइड दूसरा मैकेनिज्म करता है. इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट वो उसका एक अलग तरीका होता है यहाँ पे इंसेक्ट्स का. ओके, चलिए नेक्स्ट. और भी एक पेज है, बहुत सारा क्वेश्चन है अभी भी. चलिए इसको जूम करके हम लोग करते हैं. द ट्राकिया टर्मिनेट्स इनटू, ट्राकिया ख़त्म कहाँ पे होते हैं? वेरी सिंपल है, ट्राकिया एल्वियोली पे ख़त्म होते हैं. एल्वियोली तो है, यस एल्वियोली. ब्रोंकाइटी अलग है, एल्वियोली पे ख़त्म होते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट चॉइस? करेक्ट चॉइस यहाँ पे ढूंढना है. ड्यूरिंग एनएरोबिक, याद रखना यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे? यस डेफिनेटली होता है. तो इन दोनों में से आंसर हो जाएगा. बहुत इजीली हम लोग दो को एक्सक्लूड कर दिए हैं. तो आप लोगों को एलिमिनेशन टेक्निक बहुत जल्द से जल्द सीखना है और प्रैक्टिस करना है. ये दोनों नहीं होगा. अल्कोहल होता कि नहीं है? अगर आप लोगों को पता है कि अल्कोहल होता है तो यस में जाइएगा, तो नो तो होगा ही नहीं. तो ऑप्शन ए डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पे. फिर भी हम लोग बाकी सबको देखते हैं. लैक्टिक एसिड यहाँ पे नहीं होता है एंड वाटर भी फॉर्म नहीं होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट 71. During the respiration of organism X, organism का नाम है X. ओके, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 2 ATP, 2 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल करते हैं X ऑर्गेनिज्म. वेयर एज रेस्पिरेशन ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म Y क्या करता है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP, बहुत सारा एनर्जी क्रिएट करता है. तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. एक्स वाई क्या है? कॉकरोच, फिश, ये सब क्या होगा, क्या हो सकता है? एक में बहुत कम एनर्जी, एक में बहुत ज़्यादा एनर्जी. तो इनमें से कौन सा होगा? जो है कम एनर्जी इनमें से ईस्ट हो सकता है. ग्रीन प्लांट्स तो नहीं होगा, कॉकरोच भी नहीं होगा. बहुत ईस्ट बहुत ही छोटा है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऐसा कुछ. तो इसमें ईस्ट में बहुत कम ATP होता है. तो बी और डी में से ऑप्शन होगा. और बहुत सारा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस में हो सकता है यहाँ पे? फ्रॉग और बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में तो 38 ATP करने का हिम्मत उसमें नहीं होगा, तो डेफिनेटली फ्रॉग. तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगा के अननोन क्वेश्चन को इजी तरीके से करके सिंपल करके आप लोगों को करना है, तभी आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72. द फिगर शो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. PQRS यहाँ पे दिया गया है. PQRS कौन सा ऑप्शन है और मेन फंक्शन आप लोगों को यहाँ पे चूज करना है. ऑप्शन ए को पढ़ते हैं. क्यू क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडेड रिब्स इन बोथ साइड ऑफ द प्रोवाइडेड कुशन अगेंस्ट रबिंग. ऐसा थोड़ी ना होता है ये सब. प्रोवाइडेड कुशन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट रबिंग. देखिए यहाँ पे क्यू क्या है, ये सब यहाँ पे क्यू है. ओके, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ इसको. देखिए यहाँ पे दीज आर द क्यूज, ये सब क्यू है. तो ये सब थोड़ी ना एक मेम्ब्रेन है कुशन प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं होता है. ओके, सो नेक्स्ट क्यू होगा नहीं. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे. आर एल्विलोई थिन वॉल्ड वास्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. देखते हैं ये क्या है. एल्विलोई, यस. ये आर को देखिए थोड़ा, मैं इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा. यस, आर को देखिए. दिस इज आर. ये सब क्या है? ये होल, ये सब एल्विलोई तो है.
तो ये करेक्ट दिया है यहाँ पे। ओके, सो क्यू हो जाएगा, सॉरी आर हो जाएगा करेक्ट वन। तो अगर ये करेक्ट है तो बाकी सब पढ़ने का ज़रूरत है। एल्वियोलाई थिन वॉल वास्कुलर बैग, ये सब बैग्स है, लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस एक्सचेंज करने के लिए ये सब बैग होता है। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी एस और पी पढ़ लेते हैं। एस क्या है, लोअर एंड ऑफ लंग डायाफ्राम पुल्स इट डाउनवर्ड। एस क्या है, डायाफ्राम, लोअर एंड ऑफ डायाफ्राम, ओके, बट ये क्या करता है, पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन नहीं होगा यहाँ पे बच्चों, रेस्पिरेशन होगा। सो ये भी नहीं होगा। ट्राकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड कॉम्प्लीट कार्टिलिजिनियस रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। कंडक्टिंग थोड़ी ना होता है यहाँ पे, कंडक्ट थोड़ी होता है, थ्रू ऑस्मोसिस होता है वो सब। ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट 73, द फिगर गिवन बिलो शो ए स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग। ये एक स्मॉल पार्ट है ये फिगर। ओके, whereas exchange of gases takes place, in which of the following part below one part P, Q, R and S correctly identified with its function। फंक्शन के साथ यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। R आर्टेरियल कैपिलरी, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पहचानना है क्या है, आइदर ये करेक्ट है या नहीं। एल्विलुअर कैविटी पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, आर्टरी कैपिलरी कभी पास नहीं करता है ऑक्सीजन टू टिश्यू, डेफिनेटली हम लोग को पता है। एल्विलुअर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यस एल्विलुअर कैविटी जो होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस के लिए वो सब होता है। सो पी, तो पी यस ये वाला जो पार्ट है ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट वन। एस कैपिलरी वाल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, नहीं यहाँ से तो एक्सचेंज नहीं होता है। रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड मेनली कार्बन डाइऑक्साइड करता है या फिर ऑक्सीजन करता है, सो इसका फंक्शन भी नहीं हुआ। सो ऑप्शन बी। चलिए लास्ट एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, 74, 75, 76 तीन क्वेश्चन हम लोग के पास है। जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ट्रांसपिरेशन पार्ट हम लोग के पास रहेगा लाइफ प्रोसेस का। तो अगर आप लोग को चाहिए तो डेफिनेटली ट्रांसपिरेशन पार्ट और एक्सक्रीशन पार्ट के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सॉरी क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पार्ट, ओके, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन पार्ट के लिए आप लोग प्लांट एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन पार्ट के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो डेफिनेटली देंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन पार्ट। तो अगेन बेस्ड ऑन डिमांड हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो को लाएंगे। सो इस क्वेश्चन को ख़त्म कर लेते हैं। देयर आर 5 एनिमल्स पी, क्यू, आर, एस एंड टी। पाँच एनिमल है। एनिमल पी ऑलवेज लिव्स इन वाटर। ध्यान से पढ़िएगा, इस पैराग्राफ बेस्ड। एनिमल पी क्या करता है, ऑलवेज लिव्स इन वाटर एंड हैज़ गिल्स फॉर ब्रीदिंग। गिल्स है तो गिल्स किसका रहता है, फिश का, हम लोग को पता है। द एनिमल क्यू can stay in water as well as on land and can breathe both through moist skin and lungs। पानी में भी रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है, दोनों से, स्किन और लंग्स से लेता है क्यों। एनिमल आर लिव्स ऑन सॉइल एंड ब्रीथ ओनली थ्रू इट्स स्किन। स्किन से ब्रीथ करता है, ओके, आर। एस क्या करता है, एस लिव्स ऑन लैंड एंड ब्रीथ थ्रू स्पेरेकल्स एंड ट्राकी, दोनों से ब्रीथ करता है एस, ओके। एंड टी लिव्स इन वाटर एंड ब्रीथ्स थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 74 नंबर, विच ऑर्गेनिज्म कुड बी एमोइबा। एमोइबा क्या होगा, एमोइबा का जो रेस्पिरेशन होगा वो सेल मेम्ब्रेन से लेता है। सो डेफिनेटली ये टी हो जाएगा। सो टी, ओके, एमोइबा विल बी टी। वेरी सिंपल है। आप लोग को पैराग्राफ बेस में पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्ट आंसर तो नहीं रहेगा, आप लोग को जानना होगा, पता रहना होगा कि एमीबा जो है वो रेस्पिरेशन करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तभी आप लोग इसको आंसर कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑर्गेनिज्म कुड बी फ्रॉग एंड इंसेक्ट। एक्चुअली जो आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा है वो एक्चुअली क्रैकर्स है, ओके, पटाखा जो बोलते हैं, पटाखा का आवाज़ है। बहुत सारा पटाखा बाहर इस दिवाली के टाइम में, लक्ष्मी पूजा के टाइम में बहुत सारा पटाखा जनरली
जलाते हैं तो इसका ही आवाज़ यहाँ पे आ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। सो एन्जॉय कीजिए सभी कुछ सब कुछ। एज पर पैराग्राफ 74 विच ऑर्गेनिज्म कुड बी फ्रॉग एंड इंसेक्ट। फ्रॉग और इंसेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन यहाँ पे क्या गया है? फ्रॉग एंड इंसेक्ट 75 QSPQ यहाँ से। ओके, तो फ्रॉग और इंसेक्ट। क्यू को देखते हैं, क्यू क्या करता है फ्रॉग के लिए। देखिए क्यू क्या करता है, वाटर एज वेल एज लैंड में बोथ ब्रीथ कर सकता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा मार्क कर देते हैं, क्यू स्टे इन वाटर एज वेल एज लैंड एंड कैन ब्रीथ बोथ, तो इट इज़ फ्रॉग। और इंसेक्ट फ्रॉग दैट मीन्स ये क्यू हो जाएगा। सो क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, बाकी देखना पड़ेगा। इंसेक्ट, इंसेक्ट कहाँ पे लीव करता है? इंसेक्ट लैंड में ही लीव करता है, बट इसका जो रेस्पिरेशन पार्ट है वो देखिए यहाँ पे, एस लीव्स ऑन लैंड एंड ब्रीथ थ्रू स्पाइरिकल्स एंड ट्राकिया। स्पाइरिकल्स एंड ट्राकिया से इंसेक्ट लीव करता है। सो एस हो जाएगा। सो क्यू एंड एस विल बी द आंसर। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एज पर पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 74 विच एनिमल कुड बी आर। आर में क्या बोला है देखते हैं। आर, वेर इज आर? पी क्यू आर किधर है? आर, यस। आर लिव्स इन सॉयल, ब्रीथ्स ओनली थ्रू इट्स स्किन। देखिए यहाँ पे स्किन से, ओनली स्किन से आर क्या करता है? ब्रीथिंग करता है। तो आर अगर स्किन से होगा तो कौन सा एनिमल है जो स्किन से रेस्पायर करता है? इट इज़ अर्थवर्म। सो ऑप्शन विल बी अर्थवर्म। सो विद दैट क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 35 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। सो ये जो रेस्पिरेशन पार्ट है ओवरऑल हम लोगों ने कवर अप किए हैं एनसीईआरटी बुक से। एग्जाम्पलर का भी यहाँ पे ऐड किए हैं। सो अगर आप लोगों को नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के ऊपर वीडियो चाहिए, अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो इट्स ओके। अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा कि हम लोग को एक्सक्रीशन और उसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग लाएंगे। विद दैट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम, and thank you very much.